तो सेंसेक्स और निफ्टी में दबाव जो है हावी होती हुई दिख रही है। सेंसेक्स लाल निशान पर आ गया है, 30 अंकों की इसमें हम गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी में भी 8 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप भी 20 अंकों की गिरावट के साथ है। बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट, 65 अंकों का दबाव यहां दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, लेकिन फासला बहुत कम है। 736 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, 626 शेयर हैं जहां पर दबाव दिख रहा है। मेरे साथ है एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। एक्सपायरी का दिन है और हम निफ्टी में दबाव देख रहे हैं। आज आप क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अब देखिए, लास्ट वीक की प्राइस एक्शन हम देखें तो क्लियरली ऐसा लग रहा है कि 7300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट हो रहा है और इमीडिएटली उसको ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा निफ्टी के लिए। तो फिलहाल तो एक बायस पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए और ये बाउंस और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, यही हमारा ओपिनियन है फिलहाल। तो इंट्राडे में कोई भी डिप आती है तो वहीं पे एक निफ्टी की बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। ज़्यादा बड़ा डायरेक्शनल कॉल फिलहाल हम नहीं लेंगे। 7360 का स्टॉप लॉस मान के चलना चाहिए और ऊपर की तरफ निफ्टी एक बार 7500 7520 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष वर्मा, और आशीष लेकर आए कुछ स्मॉल कैप शेयरों की पिक जिनमें आज दिख रहा है तगड़ा एक्शन। आशीष, ओवर टू यू। कहां दिख रहा है स्मॉल कैप शेयरों में हलचल आपको? देखिए, बाजारों की तर्ज पे स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, एकदम फ्लैटिश रुझान के साथ कामकाज, और लकीली इस समय तो एटलीस्ट हर निशान के साथ वहां पे ट्रेड हो रहा है। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, बहुत नोटवर्दी मूवर्स या बहुत उछाल गिरावट देखने को मिल रही है ऐसा नहीं है, पर फिर भी वो स्टॉक्स ढूंढ के लाया हूं जहां पे एक्शन स्ट्रांग है। एक तो लक्ष्मी प्रेसिडेंट स्क्रूज, कल भी मैंने हाईलाइट करा था 10% के अपर सर्किट पे था, आज फिर 10% के अपर सर्किट पे है। कल ये खबर थी कि वो अपने जेवी में स्टेक बेचेगा, अपना हिस्सा 40 करोड़ रुपए में बेचेगा, और जब डील अनाउंस हुई थी तो इस कंपनी का ही मार्केट कैप 50 करोड़ रुपए का था, इसीलिए मोमेंटम है। डायनाकॉन्स टेक्नोलॉजी आज नई एंट्री है, 10% के अपर सर्किट पे ये काउंटर लॉक्ड आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो नोटवर्दी मूवर्स हैं, यानी कि जाने माने नाम जो अच्छी एक्शन दिखा रहे हैं, उसमें नेल्को है 6-7% का मूव, तानला सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट 10% के आसपास का मूव आता हुआ, स्टोर वन रिटेल हालांकि ऊपरी सौ से कुछ ठंडा पड़ा है लेकिन अभी भी 6% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। कई सारे स्टॉक्स 5% के अपर सर्किट पर हैं, लेकिन ये वो 3 स्टॉक्स हैं जो ना सिर्फ आज बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार 5% के अपर सर्किट पे कामकाज करते हुए। कल भी मैंने हाईलाइट करा था इनके फंडामेंटल्स थोड़े से शेकी ग्राउंड्स पे हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन स्टॉक मोमेंटम में एसडी एल्यूमिनियम, इनस्विफ्ट लैब्स और मेटलिस्ट फोर्जिंग, इनके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो 5% के अपर सर्किट पे लॉक्ड हैं। उनमें से कुछ जाने माने नाम मैं सामने लेकर आया हूं। मुक्ता आर्ट्स जो आज 5% के अपर सर्किट पे सुबह लॉक था, अब वो लेवल से खुलता हुआ और इनफैक्ट लाल निशान में स्लिप होता हुआ। ब्रुक्स लैब्स और डिगजैम अभी भी 5% के सर्किट के आसपास डिगजैम कंटिन्यू होता हुआ आपको नजर आएगा। इनके अलावा कई सारे स्टॉक्स में तगड़ा झटका लगता हुआ, जिनमें से आरएस सॉफ्टवेयर 7-8% का दबाव है। वीजा स्टील एक समय 5-5.5% की कमजोरी दिखा रहा था, अब वो खुलता हुआ वहां से। मंगलम टिंबर्स में हम देख रहे हैं 6-7% के आसपास की कमजोरी आज के कारोबारी सत्र में। रिजल्ट सीजन जोरों पर है, कई सारे स्मॉल कैप्स फोकस में नतीजों के चलते। मिर्जा इंटरनेशनल बेहद कमजोर नंबर्स आए हैं, 7% की पिटाई। सागर सीमेंट हालांकि नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक 2.5% का दबाव दिखाता हुआ। ब्लू स्टार इन्फो एक और ऐसे नंबर्स हैं जो कमजोर थे, उसका रिएक्शन आप देख रहे हैं। एचईजी के इनकम और ईबीटा दोनों में दबाव देखने को मिला, इसलिए यहां पे पिटाई हो रही है। ऑर्टल कम्युनिकेशंस बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, एक समय तो ये स्टॉक 10% का पॉजिटिव मूव दिखा रहा था। इमामी पेपर मिल्स मेरे ख्याल से नंबर्स तो मेरे फेस ऑफ इट म्यूटेड थे, कमजोर थे, लेकिन स्टॉक उन नंबर्स पे पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ 5% ऊपर। धन्यवाद आशीष। तो स्मॉल कैप स्पेस में कहां दिख रही है जोर और कहां थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, ये बता रहे थे आशीष। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं और हम जानेंगे समित से कमाई के 2 ट्रेडिंग टिप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सब आपका। समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं। समित, आज आपकी नजर कहां है, किन शेयरों पर आप सलाह देना चाहेंगे आज?
देखिए, पहला तो पीक होगा वेदांता लिमिटेड, जिसमें बाइंग की सलाह होगी। हालांकि हमने लास्ट कुछ महीनों में इसमें अच्छा खासा एक करेक्शन देखा हुआ है, बट अभी हम फिलहाल दिख रहे हैं 62-60 के आसपास इसको एक मंथली सपोर्ट है। फिलहाल तो कंसोलिडेट हो रहा है उसके आसपास, बट हमें लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में इसमें एक ट्रेडिंग बाउंस हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिस्क भी काफ़ी लो होगा। 60.50 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग किया जा सकता है, और आने वाले कुछ दिनों में हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक बाउंस देगा टुवर्ड 72-73। सेकंड पिक होगा डॉक्टर रेड्डीज। ये प्योरली एक मोमेंटम प्ले था। लास्ट हाफ एन आवर में इसमें ऑलरेडी मूव आ गया है, तो मैं थोड़ा उसमें लेवल्स थोड़े मॉडिफाई करूंगा। स्टॉप लॉस अभी 2960 का हम रख के यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी, और ऊपर की तरफ 3100 3120 के इसमें लेवल देखे जा सकते हैं। ओके, सो दो पिक समिट की आपकी स्क्रीन पर है, डॉक्टर रेड्डीज और वेदांता। और आज वेदांता पर नजर रखिए, आज कंपनी अपने नतीजे भी पेश करने वाली है। कई सारी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, इसमें से एक जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी आशीष भी कर रहे थे, मिर्जा इंटरनेशनल। खराब नतीजे रहे, दबाव में है ये स्टॉक। क्या यहाँ पर आप खरीद का मौका देखते हैं? टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं समित इसके? देखिए प्रियंका, इसने मिड 2014 से लेके उसने टुवर्ड द एंड ऑफ 2014-15 इसमें एक अच्छा खासा हमने मूवमेंट देखा था। फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 40-50 ये स्टॉक ने नियरली 3 टाइम्स एप्रिसिएशन दिया हुआ था। सो मोर और लेस ये जो हम ये मंथ में इसमें करेक्शन देख रहे हैं, वो एक काइंड ऑफ एक करेक्टिव फेज में हम बोल सकते हैं ब्रॉडर डिग्री अगर हम देखें तो ये करेक्टिव फेज और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। 90 से लेके 85 के लेवल रीटेस्ट हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिलहाल बाइंग नहीं करना चाहिए, डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। 90 से लेके 85 इसकी एक अच्छी खासी बाइंग लेवल हो सकती है। और समित मेरे साथ बने हुए, लेकिन मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि ब्रेक के बाद समित हमारे मार्केट एडिटर के साथ आपको एफएनओ स्ट्रैटेजी बताएंगे। अनिल सिंघवी जी जुड़ेंगे और उनके साथ होंगे एक और मार्केट एक्सपर्ट अमित हरचेकर। तो अमित हरचेकर और समित चौहान के साथ अनिल सिंघवी के साथ आप समझिए एफएनओ के टिप्स। नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, और बता दें आपको, अगर आप हमारे इस शो में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेजें 7045220000। ये है हमारा नंबर, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश होता हुआ दिख रहा है। आप अपना सवाल लिख भेजें, अपना नाम लिख भेजें, हम सामने से आपको फ़ोन करके इस कार्यक्रम में आपका सवाल लेंगे और उसे शामिल करेंगे। साथ ही लेंगे हमारे एक्सपर्ट से उन पर राय जो हमारे साथ हैं इस वक्त। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान तो हमारे साथ हैं ही, अब A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हरचेकर भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज़ पर। आगे बढ़े, दर्शकों के सवाल ले। उससे पहले अमित, एक बार मैं आपसे निफ्टी की रणनीति लेना चाहता हूँ। बताइए क्या ट्रेड होगा इस वक्त आपका निफ्टी पर? देखिए, निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव का रहेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में निफ्टी में वॉल्यूम्स जो है मार्केट में ऑलमोस्ट 25% लोअर चल रहे हैं। मेरी राय होगी कि आप निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाए तो 7470 जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर ट्रेड करे तभी बनाए। आपका स्टॉप लॉस होगा 7420, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 7570 to 7580 का लक्ष्य, जो कि आज नहीं तो कल आ सकता है। ओके, तो ये राय है इस वक्त निफ्टी पर खरीदारी की। और अमित, क्या फिर बैंक निफ्टी पर भी तेजी करना चाहेंगे आप? देखिए, बैंक निफ्टी में मेजर रेजिस्टेंस जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई दे रहा है वो अराउंड 15,500 से 15,550। बेहतर होगा कि आप 15,640 के ब्रेकआउट के लिए का वेट करें, उसके ऊपर ही आप लॉन्ग पोजीशंस ले, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे हो जाएगा अराउंड 15,480 का। और इस ब्रेकआउट के बाद आपका इमीडिएट टारगेट 15,900 से 16,000 तक बनता है। लेकिन मेरी राय ये होगी कि आप ब्रेकआउट के ऊपर ही लॉन्ग पोजीशंस ले, क्योंकि पिछले 2 दिन में जिस प्रकार से वॉल्यूम ट्रेंड हुआ है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको वॉल्यूम प्राइस स्पाइक ना हो तो स्टॉक बैंक निफ्टी और निफ्टी यही रेंज में मूवमेंट करे। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी कि आप वेट करें ब्रेकआउट का और उसके बाद ही लॉन्ग ट्रेड लें। ओके, और इस बीच हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त वाराणसी से निखिल तिवारी हैं फोन लाइन पर। निखिल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी निखिल जी। हाँ सर, हमारे पास आपका हम सबसे पहले कहना चाहते हैं कि अनिल सिंह सर आपका बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू सर, शुक्रिया। भारतीय एयरटेल का हमारे पास एक लॉट है 290 का पुट है, 4.60 रुपये में खरीदे हैं सोमवार का।
ओके। और एसकेएस माइक्रो का आज हमने 6 रुपया में 500 का कॉल खरीदा है 5 लॉट। सर क्या करें, इसी एक्सपायरी का है आज ही का। दोनों आज ही की एक्सपायरी का है, बराबर है। भारतीय एयरटेल का तो पुट लिया है आपने 290 का 4 रुपए 60 पैसे में, और एसकेएस का 500 का कॉल लिया है आपने 5 रुपए में। ठीक बात, 6 रुपया में लिए 6 रुपए में लिए, 6 रुपए में लिए। चलिए दोनों के लिए राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। पहले तो समित आप बताएं कि भारतीय एयरटेल में 290 का पुट खरीदा इन्होंने 4 रुपए 60 पैसे में, आज ही एक्सपायरी होनी है। बताएं क्या करना चाहिए इन्हें। देखिए फिलहाल अगर देखें तो 290 का इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। आज देखना पड़ेगा ये लेवल ब्रेक होगा कि नहीं, बट फिलहाल तो ये बने रह सकते हैं। अगर सेकंड हाफ में 290 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें एक इमीडिएटली शार्प 4 to 5 रुपीज़ का हम फॉल देख सकते हैं। वहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक करने का एक मौका मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर कोई ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो स्पॉट में जैसे ही भारतीय एयरटेल 296 का लेवल ब्रेक होता है इसमें से एग्जिट करना चाहिए फिर। ओके तो ये राय है भारतीय एयरटेल पर आपके लिए। और एसकेएस माइक्रो यहाँ पर 500 रुपए का कॉल खरीदा, यानी कि तेजी की पोजीशन बनाई। अमित, एसकेएस पर क्या राय देंगे आप इनके लिए? देखिए शॉर्ट टर्म में रिबाउंड अभी भी एक्सटेंड हो सकता है। 515 से 518 का इमीडिएट टारगेट बनता है, तो मेरे राय से इसमें बने रहे। अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 502 का इंट्राडे स्टॉप लॉस लगाएं, और 518 के लेवल के दौरान आप अपने कॉल ऑप्शंस की पोजीशन है उसको क्लोज कर दें। ओके अगले दर्शक से बात करेंगे, हम चलेंगे दिल्ली। हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर राजकुमार जी। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार नील जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, बताइए आप कैसे हैं? दिल्ली का मौसम कैसा है? सर दिल्ली में अब थोड़ा मौसम गर्म हुआ है, पहले सर्दी ज्यादा थी। चलिए अच्छी बात है, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैंने वेदांता के अंदर 92 के अंदर एक लोड प्लस कर रखा है और आज एक्सपायरी है। वेदांता शॉर्ट किया है, लॉन्ग किया है, क्या किया है? लॉन्ग किया है सर। अच्छा 92 रुपए में खरीदा हुआ, ये कब लिया आपने? सर जनवरी में। अच्छा तो बहुत नीचे, ये तो 65 रुपए के आसपास आ गया है। 92 रुपए की खरीदारी है, तो क्या थोड़ा लंबे समय होल्ड करेंगे या फिर आज एक्सपायरी के दिन निकल जाने का इरादा है, क्या करेंगे? मैं सर 1 महीना और वेट कर सकता हूँ। 1 महीना और वेट करेंगे, तो पूछ लेते हैं कि रोल ओवर करना चाहिए या नहीं, ये जान लेते हैं। अमित बताएं, वेदांता इनकी एंट्री थोड़ी ऊपर के लेवल की हो गई है, क्या करना चाहिए? देखिए स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है, और क्योंकि मेजरली शॉर्ट पोजीशन से बिल्डअप हुए हैं, यहाँ से एक थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की आप गुंजाइश कर सकते हैं। अराउंड 72 to 75 ये मैक्सिमम टारगेट होगा, तो उस फुल बैक पे आप अपनी पोजीशन हल्की करें। मैं नहीं समझता कि स्टॉक में कोई पोटेंशियल है कि फिर से आपको 80 या 90 के स्तर दिखाएंगे। स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म बेयर मार्केट में, तो फुल बैक आती है 70 तक, तो आप इजीली आप एग्जिट कर सकते हो। ओके वेदांता फिलहाल इंतजार करें, राजकुमार जी शायद ऊपर आता हुआ दिखे। और साथ ही आपको बता दूं हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट हैं समित चौहान जी, उन्होंने भी आज वेदांता खरीदारी करने की राय दी है। उनका 60 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है और 73 रुपये के लक्ष्य के लिए समित भी कह रहे हैं कि वेदांता खरीद सकते। तो वेदांता अब चूंकि आपके भाव से काफ़ी नीचे है, लेकिन फिलहाल बेच कर न निकले, इंतजार करें, ये ठीक रहेगा आपके लिए। ये राय है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट की। चलेंगे अमृतसर, हमारे साथ हमारी अगली दर्शक जुड़ रही है वहाँ से कनिका। कनिका जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरे पास बैंक निफ्टी है, हाँ जैन की 46 के रेट पे कॉल। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदा है आपने? 15,600, 15,600 वाली। 15,600 का कॉल खरीदा है आपने 46 रुपए में, और जनवरी सीरीज यानी कि आज ही आखिरी दिन है आपके लिए। जी सर। चलिए पूछते हैं। हाँ तो मुझे नेक्स्ट मंथ की कंटिन्यू करनी चाहिए, लेनी चाहिए कि इसी मंथ में एग्जिट कर दूं मैं और नीचे डाउन की वेट करूं? चलिए पूछ लेते हैं कि अगले महीने बैंक निफ्टी में तेजी के संकेत हैं क्या? अगर हैं तो फिर हम कॉल खरीदने के बारे में सोचेंगे। अमित क्या कहेंगे आप इन्हें? कनिका जी की 46 रुपए की खरीद है इस वक्त, और इसी महीने का कॉल 15,600 का लिया, इस वक्त 15,500 के आसपास चल रहा है। मैं कॉल का दाम भी लेकर आऊँगा ताकि एक अंदाजा लगे कि इस वक्त वो कितने नुकसान में। पहले तो ये बताएं कि क्या इनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट है, और क्या फरवरी सीरीज का कॉल खरीदना चाहिए फिर इन्हें? देखिए फरवरी सीरीज में बैंक निफ्टी का आउटलुक काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बताया कि वॉल्यूम्स पिछले 2 दिन में काफी कम थे, इसलिए इसके वजह से आपको शॉर्ट टर्म अंदाजा लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप आज के लिए आपका रिस्क एपेटाइट है तो 15,450 का आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर ये मोमेंटम जारी रहता है जो अभी दिख रहा है आधे घंटे से, तो आपको ये ब्रेकआउट के भी संकेत 15,640 के ऊपर दिखाई देगा। तो 15,450 का टाइट स्टॉप लॉस रखें
अगर वो टूटता है तो आप अपना कॉल पोजीशंस एग्जिट कर लिए। ओके, तो ये राय है इस वक्त बैंक निफ्टी पर। बेहतर होगा आप अगले महीने का ऑप्शन खरीद लें कनिका जी, ताकि आप नुकसान से थोड़ी बच जाएं। इस वक्त तो आपका जो है वो दाम 8 रुपये आ गया है, तो ये जो कुछ मिल रहा है ले लें, या फिर आज दिन के अंत तक तो आपको खत्म करना ही होगा। तो 15,600 के ऊपर की एक्सपायरी तो मुश्किल दिख रही है, तो उस लिहाज से 8 रुपये में इस वक्त आप अपना कॉल बेच दें और अगले महीने का कॉल खरीद लें। ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए। अगले दर्शक हमारे साथ हैं इस वक्त भोपाल से राजेश आप्टे। राजेश जी गुड मॉर्निंग, क्या ट्रेड लिया है सर, आप क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैंने SBI का लिया है कॉल ऑप्शन 220 के शेयर पे, 220 का वैल्यू है, 1.5 रुपए के इस पे खरीदा है मैंने। इसी महीने का है? नहीं, फरवरी का है। फरवरी महीने का, अच्छा। तो फरवरी महीने में आपको बड़ी उम्मीद है SBI से कि ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा है? ऊपर जाएगा सर, क्योंकि बजट भी आने वाला है, तो जी चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा कुछ हाँ, उम्मीद करें कि जाना ही चाहिए। अगर 220 का कॉल 1.5 रुपए में, तो रिस्क तो आपकी काफी कम है, आपने सोच समझ के लिया है। अगर 205 भी आ गया तो इसमें दाम अच्छा बढ़ सकता है। तो अब चलिए, वैसे देखिए अमित तो बुलिश हैं ही, उन्होंने तो कहा ही है कि तेजी करनी चाहिए। एक राय फिर मैं इस वक्त समित से ले लूँ। समित, आपकी क्या राय है? SBI का 220 का कॉल फरवरी महीने का 1.5 रुपए में लिया है, पैसा बनेगा इसमें? और फिर SBI के लिए स्टॉप लॉस टारगेट बता दें इन्हें। देखिए अनिल जी, लास्ट वीक जब SBI अराउंड 175 176 आया था, हमने एक 3 महीने का टेक्निकल कॉल दिया हुआ है ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर्स को। एक टारगेट हमारा 215 का है, बट वो अभी इमीडिएटली फरवरी मंथ में आएगा कि नहीं वो बोलना काफ़ी डिफिकल्ट है। बट ये एक है कि 180 से लेके 170 काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है SBI के लिए, और इमीडिएटली ये 170 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है SBI के लिए। बाउंस यहाँ से ड्यू है इमीडिएटली। अगर हम देखें तो 195 का एक मेजर हर्डल है SBI के लिए। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, यस इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देख सकता है, 200 के बियॉन्ड ये आ सकता है। मे बी अगर ये फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी अगर ये डेवलपमेंट्स हुई, पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो इनको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। बट अगर ये टाइम लगा तो मे बी इमीडिएटली ये 215 220 का लेवल फरवरी में आना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से उनको फर्स्ट देखना पड़ेगा फर्स्ट हाफ में 195 का लेवल SBI क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर ये कर पाता तो डेफिनेटली इसमें बने रहिए। उनके 210 215 के तो एटलीस्ट SBI में एक अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है वो केस में, तो उनका कॉल का एप्रिसिएशन भी तभी अच्छा खासा हो सकता है उसमें। ओके, तो ये राय है आपके लिए इस वक्त SBI के लिए। चलिए ब्रेक में जाने से पहले हम आपको बता दें कि टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल का मानना है कि पुराने पड़ चुके लेबर कानूनों को बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात CNBC आवाज़ के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कही। टीम लीज अपना IPO लाने वाली है जो 2 फरवरी को खुलेगा। IPO को घोषणा करने के मौके पर मनीष सबरवाल ने कहा है कि लेबर कानूनों में बदलाव का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लेबर में बहुत सारे रिफॉर्म हुए जो बरसों में नहीं हुए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेंडिंग एजेंडा बाकी है। तो क्या क्या और करने की जरूरत आपको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में दिखती है, खास करके क्या आप सोचते हैं कि ये जो बजट है उनमें से कई चीजों को एड्रेस करेगा? देखिए, हायर एंड फायर बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, एंड सब लोग लेबर रिफॉर्म को एक चीज में इंप्लीमेंट कर दे, इक्वेट कर देते हैं कि हमको हायर और फायर दो। देखिए, जो शादी बिना डिवोर्स की है, जैसे हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट आज है, वो कभी कभी तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी को सोचते हुए हायर फायर को थोड़ी बाद में करते हैं। अभी हमारा अप्रेंटिसशिप रजीम चेंज हुआ है, हमारा प्रोविडेंट फंड रजीम बहुत बकवास है। 100 मिलियन अकाउंट है, सिर्फ 50 मिलियन सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड है। हमारा ESI रजीम जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रजीम है, उसका क्लेम्स रेशियो सिर्फ 48% है। इंडिया में कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है जिसका क्लेम्स रेशियो 95% से कम हो। अभी आप देखिए, तो मैं ये सोचता हूं कि लेबर रिफॉर्म सबसे तेजी पे जाएंगे जब हम चीफ मिनिस्टर्स को ये दे दें। और टीम लीज के चेयरमैन मनीष सबरवाल से ये खास मुलाकात आप देखिए आज शाम 5 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। बाजार इस बीच देखिए एकदम शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 5 अंक नीचे सेंसेक्स है, 2 अंक ऊपर निफ्टी है। बैंक निफ्टी में 35 अंकों का नुकसान। और अब वक्त है
स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स लेने का हमारे साथ अमित हर्चेकर है और अमित ने 2 स्टॉक्स में यहाँ पर खरीदारी की राय दी है और एक स्टॉक में वो शॉर्ट करना चाहते हैं। पहले बात करें उन शेयरों की जहां पर उनका खरीदारी करने का इरादा है। आईटीसी, बताएं अमित, खरीदेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आईटीसी ने एक बुलिश वेज में से काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 313 के ऊपर और वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक का जो अगले कुछ दिनों में लक्ष्य है अराउंड 330 की तरफ बैठेगा। तो आपकी स्ट्रैटेजी होगी, आप इस लेवल पे आप आईटीसी में लॉन्ग पोजीशंस ले, आपका स्टॉप लॉस होगा 307 का और 332 का लक्ष्य आपको 1-2 दिन में दिखाई देगा। दूसरी स्ट्रैटेजी होगी टीसीएस में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है 2280 टू 2300 के जोन पे और उसके बाद में हमने काफी अच्छा 3 वाइट सोल्जर्स का रिवर्सल देखा है। आप टीसीएस में भी इस लेवल पे आप लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशंस बना सकते हैं। 2270 आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो इमीडिएट टारगेट बन रहा है 2400 टू 2420 ऑन द हायर साइड, ये दोनों जो लेवल्स है ये फरवरी फ्यूचर्स के हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये राय इस वक्त आपके लिए खरीदारी की इस वक्त आईटीसी में और टीसीएस भी साथ में खरीदारी करने का एक मौका। लेकिन शॉर्ट साइड पर अमित को जो स्टॉक पसंद है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बताइए अमित, क्या लेवल्स हैं इसके लिए, क्या टारगेट्स हैं? देखिए कोटक महिंद्रा बैंक में पिछले कुछ दिनों में काफी हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी पुल बैक कोटक महिंद्रा बैंक में आया है वो लो वॉल्यूम्स पे है। इसका मतलब स्टॉक में अभी भी 5 to 6% की गिरावट आ सकती है क्योंकि इसमें राइजिंग वेज से हमने एक रिवर्सल देखा है। स्ट्रेटेजी आपकी ये होगी कि आप 695 के फरवरी फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस से आप इसमें शॉर्ट पोजिशन बनाएं। आपका लक्ष्य होगा अराउंड 620 से 630 ऑन द लोअर साइड। ओके, तो ये राय कोटक महिंद्रा बैंक पर शॉर्ट साइड पर। तो लॉन्ग करना चाहें तो आईटीसी और टीसीएस जैसे दिग्गज डिफेंसिव शेयर खरीदे, शॉर्ट करना चाहें तो हाई बीटा प्राइवेट बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक में मंदी करने का इरादा अमित की राय। लेकिन चलते हैं कर्नाटक कारवार, ये है जगह जहां से अनंत कुमार साहब हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर गुड मॉर्निंग, क्या मैंने आपके शेयर का नाम सही बोला है, कारवार? ओह, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अगले दर्शक और हैं हमारे साथ। लखनऊ से समीर साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। समीर जी गुड मॉर्निंग, पूछे सर अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली मेरा एक सवाल है रिगार्डिंग आईआरबी इंफ्रा। हाँ जी, 230 का पुट लिया है, उसके बारे में मुझे बताइए। सर मैंने 1.2 रुपीज का लिया हुआ है जनवरी। अच्छा, जनवरी का लिया है, इसी महीने का मतलब आपका? आज आखिरी दिन है। आईआरबी का पुट 1 रुपये 20 पैसे में लिया है, 230 की स्ट्राइक प्राइस का और 235 चल रहा है, तो यानी कि ये तो अभी नुकसान में 35 पैसे का ही दाम बचा है। समित बताएं इनके लिए क्या राय होगी? 35 पैसा जो मिल रहा है वो ले लें या फिर आपको लगता है 230 के नीचे एक्सपायरी होने की संभावना दिखती है क्या आईआरबी इंफ्रा में आज? देखिए, अगर मैं फिलहाल इसकी प्राइस एक्शन देखूं तो ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, बट यू नेवर नो, कभी एक्सपायरी दिन पे ऐसे वाइल्ड मूवमेंट्स आती है और 35 पैसे की रिस्क है तो मेरे ख्याल से वो रिस्क अभी लेना चाहिए। अगर हम डायरेक्शनली देखें तो इसको 240 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से 35 पैसे का रिस्क है तो बने रहना चाहिए। देखिए, अगर इंट्राडे में अगर ये स्टॉक 232 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें 230 के नीचे स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, ये राय है इस वक्त आपके लिए आईआरबी में। अगले दर्शक से बात करते हैं। इंदौर से हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर राकेश। राकेश जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही सर आप तक? लगता है राकेश जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और दर्शकों के सवाल और साथ ही ऑप्शंस की रणनीति आपके लिए इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका और अब लेते हैं अमित हर्चेकर की ऑप्शन रणनीति। बताएं अमित, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? देखिए, मैं सिंपल बुल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा जिसमें आप 7600 का कॉल बाय करें और साइमल्टेनियसली 7700 का कॉल सेल करें। इस स्ट्रेटेजी में आपका जो नेट प्रीमियम होगा अराउंड 32 रुपीज़ का आप चार्ज होगा। इस प्रीमियम में भी आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और हम उम्मीद कर सकते हैं 70 का इसमें लक्ष्य है क्योंकि निफ्टी में बुलिश साइड बाय साइड ब्लैक लाइंस का पैटर्न बना है। ये पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में अगले कुछ दिनों में 2 से 3% की उछाल आएगी। तो 7650 टू 7680 का लक्ष्य शॉर्ट टर्म में निफ्टी में दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये राय है इस वक्त ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। आज से फरवरी के ऑप्शंस में आप करें ट्रेडिंग। आप दोनों से ही विदा लेने का वक्त है। अमित और समित दोनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके शेयरों पर
फटाफट सलाह। प्रियंका संभव तो हमारे साथ जुड़ेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद मानस जायसवाल।